नमस्कार दोस्तों, एसीओ मॉड्यूल के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन पेज एसीओ के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट्स गूगल में ऊपर आए तो सबसे पहले आपको ऑन पेज एसीओ को अच्छे से समझना होगा। आज हम फोकस करेंगे मेटा टैग, कीवर्ड्स और हेडिंग्स पर। वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और इस डिजिटल मार्केटिंग के फ्री मुहिम से आप जुड़ने डेफिनेटली, क्योंकि इसमें 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस आपको मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं ऑन पेज एसीओ क्या होता है। ऑन पेज एसीओ का मतलब है अपनी वेबसाइट्स के अंदर किए गए वो ऑप्टिमाइजेशन जिससे सर्च इंजन को आपका कंटेंट अच्छे से समझ में आए। यानी आप अपने कंटेंट स्ट्रक्चर और टैग को इस तरह से बनाते हैं कि गूगल को लगे हाँ यही पेज सबसे बेस्ट है इस कीवर्ड्स के लिए। सेकेंड पॉइंट, मेटा टैग्स क्या होते हैं। यह वो टाइटल होता है जो गूगल सर्च में दिखाई देता है। इसमें आपका टारगेट कीवर्ड जरूर होना चाहिए। आइडियल लेंथ इसका 50 से 60 कैरेक्टर का हो तो बेस्ट है। एग्जाम्पल्स के रूप में आप देख सकते हैं टाइटल, बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन दिल्ली डैश ज्वाइन नाउ। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। यह एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है जो सर्च रिजल्ट में टाइटल के नीचे आता है। यह यूजर को क्लिक करने के लिए मजबूर करता है। इसमें भी आपका कीवर्ड और सीटीए होना चाहिए। आइडियल लेंथ इसका 140 से लेकर 160 कैरेक्टर के बीच में हो तो बेस्ट है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसा ऊपर हमने टाइटल लिया था उसी से जुड़ा हुआ अगर हम डिस्क्रिप्शन लिखें तो ज्वाइन द बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन दिल्ली, लर्न 30+ डिशेज, हैंड ऑन ट्रेनिंग, इनरोल नाउ। इस तरीके के आप जो है डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। जिससे भी जुड़ा हुआ अगर आपका टाइटल है उससे रिलेटेड कि डिस्क्रिप्शन जरूर डालें। उससे क्या होता है कि इसमें एक डिस्क्राइब कोट होता है जिससे कि लोग मजबूर होंगे आपके पेज पे क्लिक करने के लिए। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, कीवर्ड्स क्या होता है और कैसे चुनें। कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं जिन्हें लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अगर आप उन्हें कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में डालेंगे तो गूगल आपकी साइट को उस सर्च के लिए शो करेगा। अगर आप कुछ भी कंटेंट लिखते हैं या वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसी से रिलेटेड आप कीवर्ड्स डालने की कोशिश करिए जो लोग सर्च करते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट्स ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब गूगल में कोई वैसा कीवर्ड सर्च करेगा या टाइप करेगा तो गूगल जो है मैच करता है आपके कंटेंट में जा करके कि ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होगा तो आपकी वेबसाइट्स को गूगल पहले सजेस्ट करेगा। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, अब इसमें कितने टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो छोटे कीवर्ड्स होते हैं जैसे कुकिंग, बुक्स, ऐसे इस तरीके के छोटे छोटे कीवर्ड्स हो गए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लाइक बेस्ट कुकिंग क्लासेस इन दिल्ली अंडर 5000। कीवर्ड रिसर्च टूल्स की बात करें तो गूगल कीवर्ड प्लानर है, उससे आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड काफ़ी अच्छा है या कौन ज़्यादा सर्चेबल होता है। यहाँ से भी देखकर आप डाल सकते हैं। उबर सजेस्ट करके भी आता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आंसर द पब्लिक, यहाँ से भी आप कीवर्ड ले सकते हैं। EHE रश या फिर इस तरीके के अलग अलग एप्लीकेशन पेड भी आते हैं, वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं, कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड प्लेसमेंट लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, URL, फर्स्ट पैराग्राफ, हेडिंग्स, इमेज, अल्ट टेक्स्ट या कंक्लूजन, इन सब में भी आप सही से उस कीवर्ड्स को डाल सकते हैं या उस मोटो से आप वेबसाइट्स को बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, हेडिंग्स का एसीओ में रोल क्या है। अब हेडिंग्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, H1, H2, H3 क्या होते हैं। H1 पेज का मेन हेडिंग होता है, सिर्फ एक ही बार यूज करें। H2 जो है सब हेडिंग होता है लाइक पैराग्राफ, टाइटल्स। H3 छोटे छोटे पॉइंट्स या FAQs के लिए होता है, छोटे छोटे कोई क्वेश्चन आंसर है उससे रिलेटेड। रूल्स ऑफ हेडिंग, हेडिंग भी कीवर्ड्स में डालें। जब भी आप कोई हेडिंग्स बना रहे हैं तो वो उससे आप कोशिश करें कि एक कीवर्ड्स के तरीके से उस हेडिंग को बनाएं। जैसे मान लीजिए आपने डाला कि 12th के बाद क्या करें, इससे रिलेटेड आप कुछ बना रहे हैं तो ऐसे कीवर्ड्स को आप डालिए उसमें हेडिंग्स के अंदर में कि 12th के बाद बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट 5 कोर्सेज, कुछ भी इस तरीके से जैसा आप बना रहे हैं जिससे रिलेटेड भी। स्ट्रक्चर को बिल्कुल साफ रखें। H1, H2 यानी H3 के अंदर गूगल हेडिंग्स को कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करता है तो इसका आप ध्यान रखें। पांचवें अगर बोनस पॉइंट की बात करें ऑन पेज एसईओ एलिमेंट्स की, तो URL में कीवर्ड्स रखें। जब भी आप कोई URL क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आप कोशिश करिए कि उस कीवर्ड्स को डालिए। एग्जांपल्स के तौर पे जैसे कुकिंग डैश क्लासेस डैश दिल्ली, आपने जो वेबसाइट बनाया है जब सब पेज आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर में भी आप कीवर्ड्स डालिए। इमेज अल्ट टैग इक्वल टू डिस्क्राइब्ड इमेज प्लस कीवर्ड्स,
इंटरनल लिंकिंग, अपने ही पेज का लिंक दें उसमें, मोबाइल फ्रेंडली लेआउट्स को रखिए, कंटेंट पैराग्राफ्स फ्री रखें और फ्रेश होना चाहिए बिल्कुल, इधर उधर का कंटेंट कॉपी किया हुआ ना हो, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। उससे क्या होगा, गूगल जो है उस पेज को सजेस्ट नहीं करेगा। मिस्टेक को अवॉइड करें, एक पेज में बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स ना रखें या कीवर्ड्स बिल्कुल स्टफिंग ना कर दें उसमें। डुप्लीकेट मेटा टैग्स का भी ध्यान रखें, बिना हेडिंग्स के लंबा टेक्स्ट, इरिलेटिव कीवर्ड्स या फिर क्लिक बेट टाइटल्स रखें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें आप बेसिकली। तो दोस्तों आपने आज सीखा ऑन पेज एसईओ के तीनों मेन हिस्से के बारे में, लाइक मेटा टैग्स, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और कैसे बैकलिंक्स को बनाया जाता है। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इससे जुड़े हुए कोई भी अगर आपका सवाल या विचार हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।